अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डेली व्लॉग में सबको वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे वीडियो देखने वाले। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप स्कैम से बचेंगे। तो ये स्टोरी मेरे यानी कि खुद की है। मेरे साथ ये स्कैम हुआ था, तो उससे बचने के लिए मैं देखें जो मेरे देखने वाले हैं तमाम लोग, उनको भी मैं चाहता हूँ कि वो सेफ़ रहें इस स्कैम से और अपने पैसों को सेफ़ रखें, ताकि आप इन लोगों के हत्थे ना चढ़ जाएं और अपना नुकसान ना करवा बैठें। ठीक है। तो स्कैम इस तरह हुआ कि अलवहीदा ममज़र बीच के पास, आपको पता होगा, सेंचुरी मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। तो उसके अंदर मैं जब एंटर हुआ, मैं विद फैमिली जाता था अक्सर, क्योंकि मैं अबूल में रहता हूँ। तो वहाँ पर मैं अक्सर यानी कि जाता हूँ वो कैरी फोर से शॉपिंग करने के लिए। तो पैदल ही चले जाते हैं, घर के पास ही है। तो सीन क्या हुआ, जब मैं एंटर हुआ तो एंट्रेंस पे ही ना वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था। स्टॉल था ट्रैवल एजेंसी का एक, जो कि इधर बिजनेस वे में उनका ऑफिस है। ठीक है। प्रीमियर टावर के अंदर ऑफिस है उनका, प्राइम टावर है उसके अंदर ऑफिस है उनका। तो स्कैम ये हुआ कि मैं वहाँ पर गया, तो उन्होंने यानी कि लिख के लगाया हुआ जी फ्री टिकट मिलेगी और ये वो आपको हमसे यानी कि आप रब्ता करें आपसे, आपको यानी कि होटल वगैरह फ्री मिलेगा, लकी ड्रॉ में आपका नाम डालेंगे, जिसका नाम निकल आएगा तो उसके लिए चीज़ें तमाम फ्री होंगी। ठीक है। यानी कि स्कैम करने का तरीका उनका मैं बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने ये चीज़ें ऐड की हुई। तो मैंने जस्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए रुका उनके पास कि क्या चक्कर है, ये आपने इतना एडवर्टाइजिंग के लिए लगाया हुआ है जी इसमें। ये देखें, ये डेजर्ट सफारी वो भी यानी कि इसमें था। और ये आपको पता है कि ये बनियास पे जो कश्ती की सैर करवाते हैं और वो खाना शाना चलता है, वो उसका लिखा हुआ था कि वो फ्री है। उसके अलावा जी टिकटें आपको जाएंगी मिलेंगी ऑन ऑन अराइवल जो कंट्री उनकी। तो पहला काम क्या करना है, लकी ड्रॉ में आपका नाम जाएगा, उसमें जिसका नाम निकलेगा उसको बुलाएंगे हम। ठीक है। तो मैंने कहा फ्री है, कुछ भी नहीं, एक रुपया नहीं लग रहा, चलो एक दरम भी नहीं लग रहा, तो अपना नाम डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, उसने एक मुझे दिया पेपर, और जो उनके पास वो टिकट सी मौजूद होती है, उसके ऊपर यानी कि मैंने नाम लिखा, अपना फ़ोन नंबर लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा। ठीक है। ये तीन चार चीज़ें मैंने लिख के तो दे दिया। उसने साथ ही बॉक्स पड़ा था, वो पर्ची से काट के एक उसके अंदर डाल दी, एक मुझे पकड़ा दी। ठीक है। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो लकी ड्रॉ में नाम डाला। और मैं और मेरी वाइफ हम अंदर चले गए बातें करते हुए कि चलो अल्लाह करे लेकर नाम निकल आए, हम भी चलो घूम फिर आए और ये डेजर्ट सफारी वगैरह चलो सैल कर आएंगे। तो इस तरह यानी कि सीन हुआ मेरे साथ। अच्छा, उससे तकरीबन कोई 2 दिन बाद मुझे कॉल आई मेरे नंबर पे, और मुझे बोला गया कि जनाब आपका नाम ये है। मैंने कहा हाँ जी, शान मेरा नाम है। और उन्होंने कहा जी आपका नाम लकी ड्रॉ में निकल आया, आपको यानी कि हम इनविटेशन दे रहे हैं। रेजिडेंट ब्लू होटल है ये, क्या नाम, बिजनेस वे के ऊपर रेजिडेंट्स ब्लू, रेडिसन्स, सॉरी रेडिसन ब्लू होटल है। मैं ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, नाम भी देख लें। तो वहाँ पर जी इनका क्या था जी, वहाँ पर इनकी जो मीटिंग थी, जो यानी कि लोगों के नाम डाले हुए थे स्कैम करने के लिए, वहाँ पर बुला रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ पर यानी कि पहुँच गया, बच्चों को लेके वहाँ पर चला गया। जाने के बाद वहाँ पर मैं ऊपर गया, ऊपर जो हॉल है सेकंड फ्लोर पे इनका मीटिंग हॉल है, यानी कि कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर बैठे रहे, थोड़ी देर बाद एक मैडम आई, मैडम से तारुफ हुआ, सलाम दुआ हुई। तो हमें कहती है आ जाइए अंदर चले, अंदर लेके चले गए। वहाँ पर देखा तो अंदर इनके तकरीबन कोई 15-20 एजेंट जो इनके अपने बंदे थे वो बैठे हुए, गोल टेबल लगाए हुए थे, कुछ 4-4 5-5 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो वो एक एक टेबल के ऊपर एक एक बंदा बैठा हुआ है, और यानी कि मुर्गा फंसाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं भी अंदर चला गया, मुझे भी एक पाकिस्तानी लेडीज़ थी वो, यानी कि जो उनके अंडर काम कर रही थी। और उसमें यानी कि काफ़ी कंट्रियों के लोग थे जो उनके वर्कर हैं, इंडियन है, मोस्टली जो इंडियन पाकिस्तानी ये दो कंट्री के लोग ही थे। तो बिठा लिया, हमें भी जी बातें शातें शुरू हो गई जी। कहते जी मुबारक हो, आपका नाम निकला है लकी ड्रॉ में। तो ऐसे बातों बातों में पूछा जी आपको कौन सी कंट्री पसंद है। तो ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल करने के लिए ज़ाहिर बात हर बंदे की होता है कि जी मोस्टली कनाडा, अमेरिका, इन कंट्रियों में चले जाएं, यही पसंद है हमें। तो मैंने भी कहा था जी मुझे कनाडा पसंद है, मैंने बोला उन्हें। और
कहते ठीक है जी, और मेरी वाइफ से भी पूछा, इस तरह सवाल सवाल करते रहे। बाद में उन्होंने एक अपनी बुक रखी आगे, कहते जी ये देखें जी हमारे ये पैकेज है, 10 साल का पैकेज होगा, आप इतने पैसे हमें जमा करवाएंगे तो आपको 10 साल के लिए वैलिड ऑफ़र होगी, इसमें आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको टिकटिंग में डिस्काउंट मिलेगा, होटल आपके फ्री होंगे वहाँ पर। और यानी कि इस तरह यानी कि बातें हमें ना बताना शुरू हो गए, ज़्यादा फ्री वाली चीज़ें हमें बता रहे थे कि फ्री फ्री फ्री। मैंने कहा अच्छा जी क्या बात है। तो अच्छा पेमेंट कितनी थी? पेमेंट थी जी उनकी जो मेंबरशिप थी ना, उनको वो कह रही मेंबरशिप आप हमसे करें, फिर आपको ये 10 साल के लिए वैलिड है। मैं सोच रहा 10 साल के लिए क्या यार, अभी इनका चले। अच्छा मैंने कहा चले करके देखते हैं। तो मैंने कहा क्या, अब क्या सीन, आगे क्या सीन है? तो कहते जी आपको मैं 5,000 दरम देना होगा, उसके अंदर आपकी मेंबरशिप है, ये टिकटें हैं, चाहे आप पाकिस्तान चले जाएं, चाहे आप इधर चले जाएं, चाहे आप उधर चले जाएं, दूसरे कंट्री में चले जाएं, टिकटें आपको मिलेंगी। तो इस तरह करते करते यानी कि बातें चल रही थी। तो फिर उनके मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पहले कितने पे कर सकता हूँ आपको? तो उन्होंने कहा देखिए आप जितने भी पे करना चाहें आप कर सकते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, जितने भी आप पे करना चाहें, लेकिन कम से कम आप 500 दरम लास्ट है, उससे ऊपर ही ऊपर पे करना है आपने। तो बाकी आप थोड़े थोड़े करके पे कर सकते हैं, हम आपको एक यानी कि कंपनी का वो लेटर शेटर देंगे जिसके ऊपर आपको यानी कि हमारी मेंबरशिप हो जाएगी, और उसके बाद आप यानी कि हमसे ये सहूलियात ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको कल देता हूँ। तो इस तरह यानी कि बात हो गई उनसे, और उन्होंने लास्ट में मुझे कहा जी ये आपका गिफ्ट है। गिफ्ट एक वो कप सा दे दिया, यानी कि वो 10-12 दरम का मिलता है, वो पकड़ा दिया। तो मैं लेके घर आ गया। तो अगले दिन मुझे यानी कि फिर कॉल आई जी आप आ जाएं, आपका वेट कर रहे हैं। और इस तरह मैं फिर यानी कि मैंने पैसे अरेंज किए, और पैसे अरेंज करके मैं वहाँ पर चला गया दोबारा। और वही हाल में यानी कि दोबारा वही मामला स्टार्ट थे। लोग बैठे हुए थे, उनके अपने लोग ज़्यादा थे, जो बाहर से लोग आ रहे थे बहुत कम थे। अच्छा उधर सीन क्या चल रहा था, उधर एक मैंने बड़ा सीन देखा। जब भी कोई मेंबरशिप लेता था ना, तो जी उसकी अनाउंसमेंट कर देते थे, ये बंदे ने मेंबरशिप ली है। तो वो सब उनका अपना स्टाफ ही जो 15-20 लोग थे, वही उठ के ताड़ियाँ मारना शुरू कर देते थे, ओ हो बड़ा ही इसने कोई इनाम जीत लिया है। तो मैं सोच रहा था मुर्गा इनके हाथ फंस गया, तो अभी ये सारे खुश हो रहे हैं। तो वही मेरे साथ भी वही सीन हुआ। मैंने जब उनको पैसे दिए, उन्होंने जी वो मैडम ने उठ के बता दिया जी ये शान है, इन्होंने जी हमसे मेंबरशिप ली, यहाँ से हमारे मेंबर हो गए हैं। और ये मुख्तलिफ़ कंट्रियों में यानी कि ट्रैवल, इस तरह यानी कि उसने थोड़ा सा उनको बताया। और वो उनके अपने जो 15-20 लोग थे, वो यानी कि उठ के जी ताड़ियाँ मारना शुरू हो गए। मैं क्या यार ये क्या ड्रामा है, यानी कि मुर्गा फंसा लिया अब, और ऊपर से ये ताड़ियाँ मार के बंदे गौर कर रहे हैं। तो बहरहाल पैसे मैंने दे दिए, उनसे एक रसीद ली, रसीद लेके मैं चला गया। थोड़े दिन बाद यानी कि इस तरह ना हमारा कुछ छुट्टियां आ गई थी, यानी कि ना बीच में कोई ईद की शायद छुट्टियां थी। तो मेरा प्रोग्राम बना के बच्चों को लेकर ना कोई डेजर्ट सफारी या इस तरफ कोई निकल लेके जाता हूँ बच्चों को। तो मैंने भी वही उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी वो डेजर्ट सफारी जाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है जो मेंबरशिप के अंदर ऐड है। इस स्कैम का यानी कि तरीका बता रहा हूँ जो उनके वो करते हैं लोग, ठीक है। तो मैंने आपको पैसे पे किए हुए हैं, तो आपने ये चीज़ें मुझे बताई कि ये फ्री हैं। तो डेजर्ट सफारी का ज़रा मुझे कर दें प्लीज़ कंफर्म, मैंने कब जाना और कैसे जाना है, ठीक है। उन्होंने कहा जी देखें हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जल्दी बताएं अब। तो कहते नहीं जी ऐसे नहीं होता, आपको तकरीबन हमें 1 महीना, जैसे आज बता रहे हैं तो हम जो इसकी जो कंफर्मेशन है वो आपको 1 महीने बाद देंगे। मैंने कहा मैंने जाना अब परसों है, जैसे परसों संडे है, तरसों संडे है, मैंने जाना है 2-3 दिन के बाद है, तो आप मुझे 1 महीने बाद कंफर्मेशन देंगे, जब तक बंदा भूल ही जाए। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता भाई जान, आपने देखे बताया लिखा हुआ है सारा, तो अब आप कह रहे हैं कंफर्मेशन 3 महीने बाद देंगे या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो इस तरह तो नहीं ना होता फिर। तो कहते नहीं जी हमारा ऐसा ही है, हम 1 महीने बाद कंफर्मेशन देंगे। तो डेजर्ट सफारी के लिए जाना भी किधर, डेजर्ट सफारी देखें अब अबू हिल से जाना है डेजर्ट सफारी के लिए। तो वैसे मेरा खर्चा जो वो तकरीबन 400-500 आ जाना था, ज़्यादा 1000 आ जाना था। तो बहरहाल मैंने कहा ये तो गलत बात है, आप यानी कि मुझे परसों की चाहिए तो मैं परसों ही जाना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे 1 महीने बाद यानी कि भेजने की सोच रहे हैं। तो इस तरह करते करते उनसे थोड़ी सी बहस हुई। बार बहस होने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर हम चले गए थे अपने खर्चे के ऊपर, लेकिन 1 महीने बाद फिर मैंने कहा हाँ जी वो डेजर्ट सफारी का अभी तक आपने बताया ही नहीं। कहते अभी कंफर्म नहीं हुआ हमारे हेड ऑफिस से, तो जैसे होगा हम आपको बता देंगे।
यानी कि मेरे ज़हन में आ गया था कि ये स्कैम इन्होंने कर दिया है, पैसे खा गए मेरे और ड्रामे करेंगे। बाकी जो उन्होंने भी बताया ना जो सारे तरीके कि आपको फ्री टिकटें मिलेंगी, फ्री आप चले जाएँ इधर उधर ये वो, तो वो भी ड्रामा ही है, ठीक है। तो बहरहाल यानी कि मैं उनके ऑफिस भी गया, उधर जो इनका ऑफिस था वहाँ पर भी गया। वहाँ पर भी जो बड़े बड़े छुरे लेके बैठे हुए हैं इनके एजेंट, तो वो भी यही बस स्टोरियाँ सुनाते हैं जी, देखें पैसे रिफ़ंड नहीं होते, उसके ऊपर लिखा हुआ है पैसे नॉट रिफ़ंडेबल, और आप हमसे सहूलियात ही लेंगे। लेकिन ये है कि देखें जैसे आप हमें कन्फर्म बताते हैं कि आपने जाना है, तो उसके बाद हम आपका नाम हेड ऑफिस में भेजते हैं, हेड ऑफिस से फिर कन्फर्म होता है, फिर आगे जाता है आगे जाता है, इस तरह करते करते कोई समय लेके बंदा भूल ही जाता है और वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्कैम करने का तरीका है इनका। तो लिहाजा जो सब स्टोरी का जो निचोड़ है कि जो ये बैठे हुए हैं मॉलों के अंदर, जैसे सेंचुरी मॉल में अक्सर चले जाएं, किसी भी मॉल में आप चले जाएं, बैठे हुए हैं ये जी ट्रैवल एजेंसी वाले बैठे हुए हैं फेक, और कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग अपनी कंपनियों की, जी ये फ्री है वो फ्री है, तो उनसे आप बचें, ठीक है। वैसे आपने घूमने फिरने जाना तो वैसे आप चले जाएं, लेकिन उधर पैसे ना फंसाएं अपने 1500 2000 3000, क्योंकि वो आपको बड़ी बड़ी मीठी बातें बताएंगे। और माशाल्लाह उधर वो आपको फिर जो अपनी उधर काम कर रही हैं लेडीज़ आगे बैठेंगी और आपको चिकनी चिकनी बातों में फंसाएंगी। यानी कि फंसाने का मतलब ये है कि वो उनको पढ़ाया होता है ना कि बंदे को, कि एजेंट को कैसे आपने कस्टमर को घेरना है और कैसे आपने उनसे डीलिंग करनी है। फिर उसके बाद वो आपको स्टोरी सुनाती हैं, सारा करने के बाद आपसे फिर प्यार से फिर 1000 1500 2000 दरम आपके वॉलेट से निकाल के और वो कंपनी को दे देते हैं, जिसमें उनको कमीशन मिलती है, ठीक है। तो इस मामला से बचने के लिए यही है कि इनसे बस बचें और अपने पैसों को अच्छे कामों में यूज़ करें। और आपने अगर डेजर्ट सवारी ये वो जाना है तो आप खुद चले जाएं, उसका भी इतना महंगा ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। ये कश्ती जो बिज़नेस वे के ऊपर जो चलती हैं, जो जिसमें खाना वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको पता ही है, यानी कि 35 रुपये 35 दरम का भी बुफ़े होता है और 50 का भी, और उससे ऊपर यानी कि मैं अक्सर बच्चों को लेकर जाता था तो मेरा तकरीबन कोई 35 से 40 50 दरम हद 50 दरम पर पर्सन के हिसाब से मैं बैठता था, 2 बच्चे और मैं मेरी वाइफ, तो हम 4 लोग होते थे। मेरा तकरीबन कोई 150 से 200 दरम खर्चा आ जाता था। कश्ती में घूम भी लेते थे और अपना खाना पीना भी खा आते थे। तो बजाय कि उधर पैसे फंसाने से आप उनसे गुरेज करें और उनसे बचें इस स्कैमों से, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह मज़ीद आगे और भी बड़ी वीडियो आ रही है मेरी, जिनमें यानी कि मैं आपको जो स्कैम करते हैं लोग इनको बेनकाब करेंगे हम। और आप मेरी कोशिश है कि जितने न्यू लोग जाते हैं वहाँ पर और फंस जाते हैं, उनके लिए मेरी कोशिश है कि उनको मैं सेफ़ करूं और वो ताकि बच सकें इन स्कैमों से, ठीक है। अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।